आप सभी को नमस्कार। परमेश्वर आज के वचन में आप सभी से कुछ कहना चाह रहे हैं। आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, आज के वचन में आप सभी को जांचना है। परमेश्वर का वचन आज आपको बताएगा कि आप क्या गलती कर रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन जो एक आईना है, जिस प्रकार से आप अपना चेहरा शीशे में देखते हैं और आपको पता चलता है कि आप कैसे लग रहे हैं, कैसे हैं आप, उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन जो है वो आपको बताता है कि आप अपने जीवन में कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या गलतियां कर रहे हैं, क्या अच्छी चीजें कर रहे हैं। ये सारी चीजें आपको वचन के द्वारा पता चलती है। और जब आप वचनों को पढ़ते हैं तो आप सही मार्ग को चुन पाते हैं, सही राह देखते हैं। आप तो आप किस मार्ग में जा रहे हैं आप वचन के द्वारा जानते हैं। तो बाइबल में आप पढ़ेंगे नया नियम में कि आपको सकरा रास्ता पे चलना है, और ये बहुत मुश्किल है और ये बहुत लोगों को नहीं पता कि इस रास्ते पर कैसे चलना है। आप अपने जीवन में सब चीज कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों के साथ भलाई कर रहे हैं, लेकिन आपका चाल चलन ही सही नहीं है तो आपका किया हुआ सब कार्य व्यर्थ है। बाइबल में आप जब देखेंगे तो बाइबल में वचन, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर आपका न्याय आपके चाल चलन के द्वारा करेंगे। तो आपको अपने चाल चलन को सुधारना है, अपने कैरेक्टर को सही करना है, इससे आप परमेश्वर को भी खुश कर पाएंगे। आज जो जवान लोग हैं वही आज वचन से भटक गए हैं, तो उन्हें जानना है कि परमेश्वर का वचन उनसे क्या कह रहा है। अगर आप गलत संगति में चले गए हैं, पाप कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो आइए हम वचन में जानेंगे कि परमेश्वर का वचन आप सभी भाई बहनों से जो आज परमेश्वर के वचन से उनके मार्ग से भटक गए हैं, तो वो आप सबसे क्या कह रहा है। आइए हम वचन के द्वारा जानते हैं। सबोपदेशक 11 अध्याय उसका 9 और 10 आयत हम पढ़ेंगे। जैसा कि लिखा है, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। इस वचन को जो मैंने अभी पढ़ा तो आप देख रहे होंगे कि परमेश्वर कह रहे हैं कि जो मर्जी खाओ पियो, जो मर्जी आपका जो मन कर रहा है वो सब करो। आपको लगेगा कि परमेश्वर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन आज आप यही सब कर रहे हैं। तो आगे बाइबल में क्या लिखा है तो हम आगे जानेंगे। लिखा है, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। आमीन। तो इस वचन के द्वारा आप जान पाए, भले ही आज आप जो कुछ भी सुन रहे हैं या बोल रहे हैं या कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा काम कर रहे हैं, इन सब बातों के विषय में परमेश्वर आप सभी का न्याय करेंगे। तो आपको जानने की जरूरत है इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे क्या कह रहे हैं। तो परमेश्वर आपका न्याय करेंगे, चाहे आप अच्छा काम करें चाहे आप बुरा काम करें, उन सब का बदला परमेश्वर आपको देंगे। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो परमेश्वर उसका बदला अच्छाई से देंगे। अगर आप बुरा काम कर रहे हैं तो परमेश्वर उसका भी बदला वैसा ही देंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे तो कोई नहीं देख रहा, लेकिन आपको जानने की जरूरत है कि परमेश्वर आपको देख रहे हैं और वो ही आपका न्याय सच्चाई से और खराई से करेंगे। परमेश्वर किसी का भी पक्षपात नहीं करते। तो आगे हम वचन में पढ़ेंगे, अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। आमीन। तो यहाँ पर उपदेशक ये क्यों बोल रहे हैं कि आपका लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है, दोनों बेकार है? क्योंकि ये जो आपका उम्र है, जो आपकी जवानी है, इसे आप गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। इस समय में आपके शरीर में वो ताकत होती है काम करने का, हर चीजों से लड़ने का, तो ये ताकत को आप गलत चीजों में, गलत कामों को करने में इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको ऐसा करना बंद करना होगा। इससे अच्छा तो ये रहेगा कि आप सच्चा पश्चाताप करें परमेश्वर के सामने। तो ये जवानी का समय आप परमेश्वर को दे, उनके कामों को करते हुए। आमीन, हालेलुया। तो आप सभी मुझे कमेंट करके बताएं कि आप अपनी जवानी में क्या कर रहे हैं। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे।